नाज़रीन सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सोशल मीडिया से जो ख़बरें मौसूल हो रही है वो बेहद दर्दनाक और अफसोस है। जनाब तेजस्वी यादव साहब, वोट यात्रा में आप निकले हुए हैं और निकलना भी चाहिए। जब आप गोड़ा बौराम विधानसभा पहुँचे तो दस्तूर के मुताबिक हमने आपका इस्तकबाल किया। हमने आपके झंडा को अपने हाथ में लिया, आपके पोस्टर को अपने हाथ में लिया और आपका मैंने वेलकम किया, खुश आमदीद कहा, अहलन व सहलन मरहबा पेश किया और काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर कह रहे थे कि तेजस्वी भैया को सीएम बनाएंगे, अफजल अली ख़ान को गोड़ा बौरान विधानसभा से एमएलए बनाएंगे। ये नारा लगा लगा कर हमारी आवाज़ें फंस चुकी थी और हम अपने आप में खो बैठे थे। और हम ही में से कुछ नौजवान ऐसे भी थे जो अपने अधिकार के लिए, अपने हक़ के लिए एक बैनर लेकर आपके सामने खड़ा हो गए। आपको पेश किया तो आपने उसका इनकार कर दिया। सोशल मीडिया से और बयानात से ये पता चल रहा है कि आपने अपने तहफ़्फ़ुज़ करने वाले लोगों से, पुलिस अहलकारों से, आप अपने वर्करों से, अपने समर्थनों से आपने इशारा किया कि इसे मारो, इसे मेरे सामने से दूर कर दो और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, जिससे एक नौजवान ज़ख्मी हो गया और आप चले गए। और फिर हम लोगों में नोक झोंक हुआ, हम लोग एक दूसरे से लड़ने लगे, गाली गलौज तक होने लगा। ये बेहद ही अफसोस की बात है। जनाब तेजस्वी साहब, आप ही के महागठबंधन का एक बहुत बड़ा चेहरा जो केंद्र का चेहरा है, जनाब राहुल गांधी साहब, वो भी वोट यात्रा में चल रहे हैं। बीजेपी के कुछ नौजवान काला झंडा लेके राहुल गांधी साहब के सामने हाजिर हो गए। जनाब राहुल गांधी साहब ने अपने तहफ़्फ़ुज़ करने वाले अपने बॉडीगार्ड से ये नहीं कहा कि इनको मारो या इनको मेरे सामने से बाहर कर दो, बल्कि राहुल गांधी साहब गाड़ी से उतरकर खुद उनके पास गए और कहा कि नौजवान, ए मेरे भाई, गले से लगाया, क्यों मेरा विरोध कर रहे हो। वो नौजवान को जो कहना था वो नौजवान ने कहा और जनाब राहुल गांधी साहब उसे सुन लिए और मोहब्बत के दायरे में अपने काफ़िला को आगे बढ़ाते हुए चले गए। जनाब तेजस्वी यादव साहब, आपके अंदर भी अगर इंसानियत बाकी थी, अगर आपके अंदर ज़मीर थोड़ा सा भी था, तो आपके सामने अगर हम ही में से कुछ नौजवान जो विरोध आपका करने के लिए आपके सामने खड़े हो गए, एक बैनर लेके, एक तख्ती लेकर खड़े हो गए, अपना हक मांग रहा था, तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप गाड़ी से बाहर उतरते, उस नौजवान को गले लगाते और उनसे पूछते कि भाई तुम क्या कहना चाहते हो। वो नौजवान जो कहता आप उसे गौर से सुन लेते, फिर अमल करते या आप या ना करते, वो आपका मसला था। और फिर धीरे धीरे आप अपना काफ़िला आगे बढ़ाते हुए चले जाते। हम लोग तो ऐसे भी खुश थे, इनक़िलाब ज़िंदाबाद का नारा लगा रहे थे, आपका झंडा हाथ में लिए हुए थे, आपका पोस्टर हाथ में लिए हुए थे और आवाज़ ये लगा रहे थे कि तेजस्वी भैया को सीएम बनाएंगे और अफजल अली ख़ान साहब को अपने गोड़ा बौरान विधानसभा से टिकट दिलवाएंगे। ये नारा लगा रहे थे। आपके मोहब्बत में पागल हो चुके थे और हम खड़े थे 17 नंबर पे आपका हम इंतज़ार कर रहे थे। पानी की शिद्दत, प्यास भी लग रही थी, होंठ सूखे हुए थे कि तेजस्वी भैया को सीएम बनाएंगे। और तेजस्वी भैया के सामने हम ही में से कुछ नौजवान ने अपनी फरियाद, अपनी बात रखने की इच्छा जाहिर किया, तो भैया ने इशारा कर दिया कि गाड़ी तेज़ कर दो, चाहे जितना मरना हो मर जाए, कोई गम नहीं। आप चले गए। भैया, आपके आने से आपकी अहमियत बढ़ी नहीं, बल्कि आपकी अहमियत बहुत ज़्यादा घट गई है। भैया, आपके आने की वजह से लोगों के अंदर इंतशार पैदा हो गया है, लोगों के दिलों में एक खौफ का माहौल पैदा हो गया है। सिर्फ आप मुसलमानों का वोट लेना चाहते हैं, मुसलमानों को साथ रखना नहीं चाहते हैं। क्यों रखना नहीं चाहते हैं? आखिर मुसलमानों की क़यादत खड़ी क्यों नहीं हो रही है बिहार में? ये एक सवाल है। और ये सवाल अगर नौजवान आपसे कर रहा है, नौजवान आपसे पूछ रहा है, तो आपको उनसे बातें करनी चाहिए, उनको समझाना चाहिए। अगर आप नहीं समझा पा रहे हैं तो ये आपकी नाकामयाबी है। इसलिए जनाब तेजस्वी साहब, मैं आपसे बेहद मोहब्बत करता हूँ, इंतहा मोहब्बत करता हूँ और मैं आपको वोट करूँगा।